राजस्थान के एक पुराने गांव राजगढ़ की ये कहानी है। एक ऐसा गांव जहां समय जैसे थम सा गया है। ऊंचे टीले, वीरान हवेलियां और लोगों की आंखों में हमेशा एक अनकहा डर। इसी गांव में वापस लौटी थी अनाया, एक 21 साल की लड़की जो शहर में पढ़ाई करके अपने बचपन की हवेली में लौट आई थी। हवेली बहुत पुरानी थी, बड़ी बड़ी दीवारें, झूलती हुई खिड़कियां और हर कोने में एक गूंजती हुई खामोशी। माँ पापा तो यहीं रहते थे, पर अनाया के लिए सब कुछ नया था, या कहें अजीब था। गांव के लोग उससे बचते थे, उसकी तरफ देखते तो थे, पर कुछ कहने से डरते थे। किसी ने कान में बताया, छलावा लौट आया है, सावधान रहना। पहले तो अनाया ने इन बातों को नजरअंदाज किया। उसे लगा ये सब पुरानी सोच और अंधविश्वास हैं। लेकिन एक शाम सब कुछ बदल गया। अनाया नदी किनारे टहल रही थी, जहां वो बचपन में अपने दोस्त ऋषि के साथ खेला करती थी। वो ऋषि जो 6 साल पहले एक हादसे में मारा गया था। उसी जगह अंधेरे में उसे ऋषि की परछाई दिखी। वही चेहरा, वही हंसी, वही चाल। अनाया डर गई, पर खुद को समझाया कि ये उसका भ्रम है। पर जब वो परछाई उसके पास आई और उसका हाथ थामा, तो वो स्पर्श बर्फ से भी ठंडा था, जैसे किसी मरे हुए शरीर का। वो भागी, चीखी, लेकिन जब तक वो हवेली पहुंची, उसकी आत्मा कांप चुकी थी। इसके बाद चीजें और भी अजीब होने लगी। उसे घर में मां की जगह दो दो परछाइयां दिखती। एक मां रसोई में खाना बना रही होती, तो दूसरी उसके कमरे में बैठी होती। आईने में उसका प्रतिबिंब उसकी हर हरकत की नकल नहीं करता। एक बार तो आईने में उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था, जबकि असली अनाया डरी हुई थी। उसे समझ आ चुका था, कोई उसके आसपास है, कोई जो उसके अपनों का रूप ले रहा है और धीरे धीरे उसके दिल दिमाग पर कब्जा कर रहा है। गांव के मंदिर में पुरोहित नारायण शास्त्री रहते थे, एक ज्ञानी जिनका नाम सुनते ही बुरी शक्तियां कांप जाती थीं। अनाया के पिता उसे वहां ले गए। शास्त्री ने बताया कि ये कोई आम आत्मा नहीं, ये एक छलावा है, एक ऐसी प्रेतात्मा जो अपने शिकार के अपनों का रूप और आवाज ले सकती है। ये डर का नहीं, मोह का भूत है। ये तुम्हें तुम्हारे ही लोगों की शक्ल में फंसाता है और फिर धीरे धीरे तुम्हारा अस्तित्व खत्म कर देता है। शास्त्री ने कहा, पूर्णिमा की रात को यज्ञ करना होगा, तभी इसे मिटाया जा सकता है। उस रात हवेली में मंत्र गूंजे, अग्नि जली और अनाया के आसपास अजीब घटनाएं घटने लगीं। वो अचानक ऋषि की तरह बोलने लगी, कभी मां की आवाज में चिल्लाती, कभी रोने लगती, और उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं। शास्त्री मंत्र पढ़ते रहे, हवेली कांप उठी, चारों ओर अंधेरा गहरा हो गया, सब कुछ बेकाबू हो रहा था। और फिर एक जोरदार चीख के साथ अनाया जमीन पर गिर पड़ी। सब शांत हो गया। जब अनाया होश में आई, तो सब सामान्य लग रहा था। छलावा हार चुका था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद अनाया के कमरे में एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें वो खड़ी थी, लेकिन उसके पीछे कोई और था। धुंधला पर दिखता हुआ चेहरा, वही काली आंखें, वही मुस्कान। लोग कहते हैं, छलावा कभी मरता नहीं, वो बस एक चेहरा बदलता है और किसी नए इंसान में समा जाता है। और जब तुम अपने सबसे करीब के इंसान की आंखों में कुछ अजीब सा देखो, तो सावधान हो जाना, कहीं वो असली ना हो।